स्टार्ट करेंगे हमारा फ्रेश चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डीएनए आरएनए बच्चों। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होगा न्यूक्लियोटाइड का, डीएनए आरएनए टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड होंगे। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ वायरसेस में। ठीक है बच्चों, मैसेंजर आरएनए होगा। ठीक है, ये फंक्शन करेगा एडॉप्टिव का स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में देखेंगे। डीएनए से देखो डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन है बच्चों, डीएनए फ्रॉम आरएनए ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन है बच्चों। ठीक है, और ये सब हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल क्या है और इसका आरएनए के साथ क्या है इसके बारे में देखेंगे, डीएनए के बारे में। तो डीएनए लॉन्ग पॉलीमर होता है डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियोटाइड का बच्चों। लेंथ ऑफ डीएनए की बात करें बच्चों तो बैक्टीरियोफेज में क्या होगा 5036 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, लैम्डा बच्चों 48,502 बेस पेयर होंगे, इकोलाइम 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर है, हैप्लॉइड में 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर है। अब बात करेंगे बच्चों यहाँ पे कुछ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, पेंटोज शुगर होगा, राइबोस होगा आरएनए केस में, डीऑक्सीराइबोस होगा डीएनए केस में, और फॉस्फेट ग्रुप होगा। दो टाइप्स के नाइट्रोजन बेस होंगे, प्यूरिन होगा, एंडिन 1 pyrimidine, साइटोसिन, यूरासिल, थियामिन होगा। साइटोसिन कॉमन होगा बोथ आरएनए और डीएनए में, और थायमासिन प्रेजेंट होगा डीएनए में, यूरासिल प्रेजेंट होगा आरएनए में एट द प्लेस ऑफ थायमिन। एक नाइट्रोजन बेस होगा लिंक्ड होगा फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर से एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और फॉर्म करेगा न्यूक्लियोसाइड, एडेनोसिन, गुआनोसिन, डीऑक्सोगुआनोसिन, साइटोडिन, डीऑक्सोसाइटोडिन, यूराडिन, डीऑक्सोथायमिडिन। जब फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड होगा 5 कार्बन से थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज, तो यहाँ पे डाइन्यूक्लियोटाइड होगा बच्चों, और 2 न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होगा 3,5 फॉस्फोएस्टर लिंकेज और फॉर्म करेगा डाइन्यूक्लियोटाइड, ऐसे ज्वाइन होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा। पॉलीमर जो फॉर्म्ड होगा बच्चों मोइटी होगा, जिसको अपन 5 डेज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज कहेंगे बच्चों। जो बैकबोन होता है बच्चों फॉर्म्ड होगा ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फोड होगा बच्चों। और याद रखिएगा आरएनए में यूरासिल फाउंड होगा एट द प्लेस ऑफ थियामीन, 5 मिथाइल यूरासिल का दूसरा नाम थियामीन होता है बच्चों। डीएनए एसिडिक सब्सटेंस होता है, न्यूक्लियस आइडेंटिफाई फ्रेडरिक मिशर 1869 है बच्चों। उसके बाद बच्चों 1953 में जेम्स वाटसन फ्रांसिस ने बेस किया था, एक्सीडेंट डेटा प्रोड्यूस किया, मॉरिसन वेल्किंस और उसने ने डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को बच्चों। और यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक बच्चों एक बात कहा गया था चारगाप के द्वारा कि जो एडेनिन, थायमिन, गुआनासिन, साइटोसिन ये कांस्टेंट होता है और 1 होता है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे कुछ साइलेंट फीचर देखेंगे बच्चों कि जो डीएनए होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा, बैकबोन फॉस्फेट होगा, शुगर फॉस्फेट और बेस प्रोजेक्ट इनसाइड होगा। 2 चेन एंटी पैरेलल होगा, पोलैरिटी होगा 1-5 to 3 और दूसरा 3-2-5 और यहाँ पे जो बेस होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा बच्चों, एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा थियामिन के साथ, और अपोजिट स्ट्रैंड वाइट वर्सा होगा गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। प्यूरिन हमेशा अपोजिट टू पिरिमिडीन होगा बच्चों। और जो 2 चेन होंगे राइट हैंडेड फैशन होंगे, जो पिच ऑफ हेलिक्स होगा 3.4 नैनोमीटर होंगे बच्चों, और 10 बेस पेयर होंगे ईच। हेलिक्स टर्म में बच्चों जो डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर हेलिक्स होगा 0.34 नैनोमीटर होगा, जो प्लेन होगा बेस पेयर का, ओवर अदर इन डबल हेलिक्स होगा, और ये कॉन्फर करेगा स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर को। ठीक है बच्चों, सेंट्रल डोग्मा फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था, जो कि बोला था जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगा डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन होगा बच्चों। और कुछ केसेस में जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन रिवर्स डायरेक्शन होगा बच्चों, उसको अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। यदि बच्चों आरएनए से डीएनए बनेगा ना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, और डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन ही होगा बच्चों। पैकेजिंग की बात कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे 2.2 मीटर होता है। प्रोकैरियोट्स में बच्चों क्या होगा कि जो इकोलाई होगा उसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, स्कैटर्ड होगा, थ्रूआउट स्कैटर्ड नहीं होगा बच्चों। डीएनए न्यूक्लियोटाइड चार्ज है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा, जो डीएनए होगा ऑर्गेनाइज होगा लार्ज ग्रुप से, हेल्ड होगा प्रोटॉन से। यूकेरियोट्स में बच्चों क्या होगा पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन हिस्टोन होगा, हिस्टोन रिच होगा, बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन अर्जिनिन होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज इंदिन साइड चेन होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, और हिस्टोन ऑक्टामर होगा बच्चों। नेगेटिव चार्ज रैप्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर में न्यूक्लियोसोम बनाएगा, न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होंगे बच्चों, और न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट करेगा रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर न्यूक्लियस क्रोमेटिन होगा बच्चों। ठीक है, न्यूक्लियोसोम जो होंगे क्रोमेटिन में बिट्स ऑन स्ट्रिंग होगा, जिसको पर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखेंगे। जो बिट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है बच्चों पैक होगा, हाई क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस होगा मेटाफेज में और फॉर्म करेगा क्रोमोसोम। जो पैकेजिंग होगा क्रोमोसोम्स का हायर में, उसमें एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगा, जिसको अपन नॉन स्टोमल क्रोमोसोमल प्रोटीन कहेंगे बच्चों। और बच्चों कुछ रीजंस में क्रोमेटिन लूजली पैक्ड होगा, स्टेंस लाइट होगा, इसको अपन यू क्रोमेटिन कहेंगे बच्चों। ठीक है, इसको यू क्रोमेटिन कहेंगे। और जब क्रोमेटिन बच्चों डेंसली पैक्ड होगा और स्टेंस डार्क हो तो हेटेरोक्रोमेटिन होगा। यू क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव क्रोमेटिन होता है बच्चों, और जो हमारा हेटेरोक्रोमेटिन है वो ट्रांसक्रिप्टली इनएक्टिव क्रोमेटिन होता है। ठीक है, तो बच्चों यही इंपॉर्टेंट था पहले पार्ट में।